Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 10th स्टेट बोर्ड्स में एक चैप्टर है, एक स्पीच है जिसका नाम है लेट्स मार्च. ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट्स we from this platform are actually completing this chapter and explaining it to you. बहुत ही खूबसूरत स्पीच है given by none other than कैलाश सत्यार्थी himself. अब कैलाश सत्यार्थी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा that this person is basically 2014 Nobel Peace Prize winner from India. इन्होंने अपने नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट करते हुए जो स्पीच दिया था, दैट इज द स्पीच दैट ही गेव एट द डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिज नोबेल पीस प्राइज इज मेंशन्ड इन दिस चैप्टर. नाउ इसके कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूं, देन विल बी गोइंग टू द चैप्टर इटसेल्फ. इसमें इन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी है, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करा है, बॉन्डेड लेबर के बारे में बात करी है. मतलब बच्चों को जो इधर से उधर अगवा करके ज़बरदस्ती वर्क के लिए लगा देते हैं, बॉन्डेड लेबर के तौर पे उन्हें फैक्ट्रियों में ऑब्नॉक्शियस केमिकल्स की कोई सी भी यूनिट्स में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है. उस बारे में इन्होंने काफ़ी काम करा है और इसमें बताया भी है, स्पीच में उन्होंने कहा भी है. ही इज़ टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द फंडामेंटल राइट्स एज वेल. वो बात कर रहे हैं बच्चों के विकास की, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे भारत के संविधान ने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने जो राइट्स दिए हैं बच्चों को, उस बारे में इन्होंने काफ़ी डेप्थ में बोला है और आह्वान करा है इन्होंने पूरे नेशन का और दूसरे नेशन के लोगों का कि वो साथ में आए और इस फोर्स में, इस स्ट्रगल में एक एड ऑन बन जाएं. नाउ लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट दिस स्पीच. ही स्टार्ट्स विथ माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters and my dear daughter Malala. क्योंकि ये वही पीरियड था दोस्तों जब मलाला यूसुफजाई, इस नेम को याद कर लीजिए, उसे भी नोबेल प्राइज दिया गया था. यहाँ कैलाश सत्यार्थी नॉर्वेजियन जो कमिटी है, जो नोबेल प्राइज कमिटी है नॉर्वे की, उस कमिटी को एड्रेस कर रहे हैं. जितने डिग्निटरीज आके वहाँ बैठे हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, जितने रॉयल्स आके बैठे हैं, जितने एग्जेम्पलरी पर्सनालिटीज़ वहाँ पर आके बैठे हैं, बच्चे खास तौर पे दुनिया भर के, उन सबको ही गोज अहेड एंड लाइक पेज हिज रिगार्ड्स. वो उन सबको विश करते हैं एंड ख़ास तौर पे अपनी बेटी समान मलाला यूसुफजाई को ग्रीट करते हैं. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. वो कहते हैं कि आज इस पोडियम से मैं खड़े होकर एक आप लोगों को एक मंत्र हमारे प्राचीन वेदों में से बताना चाहूँगा. इस मंत्र के अंदर, इस मंत्रोच्चारण से कहा जाता है कि ह्यूमन मेड क्राइसिस जितने हैं, ये मानव ने धरती पे आके जितनी दुख तकलीफ़ें फैलाई है वो सब खत्म हो जाएंगी. नाउ लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस. नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब वो कहते हैं हम इस धरती पर रहते हैं, इस धरती पर रहने के बावजूद हम लोग एक नहीं हैं. वक्त आ गया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं के लोगों को एक साथ एकजुट होके इस ह्यूमैनिटी और इस
पर्सन, मतलब इस दुनिया को आगे बढ़ाने में एक हमें ऐसा काम करना है, एक ग्लोबल प्रोग्रेस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पर हम सब एक साथ हाथों में हाथ डालकर एक ग्लोबल प्रोग्रेस के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, learning from the experiences of our ancestors. Let us together create knowledge for all that benefits all. हमारी आवाज एक करने का मौका आ गया है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा एक करने का मौका आ गया है। हमारे पूर्वजों ने जो वक्त देखा, उनके एक्सपीरियंसेस से अब कुछ सीखने का वक्त आ गया है। So we should actually go ahead and now create a knowledge. हमें एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए जिससे सिर्फ हमें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और दूसरों को भी फायदा पहुंचे। I bow to my late parents, to my motherland India and to the mother earth. वो याद करते हैं अपने स्वर्गीय माता पिता को, अपनी जन्मभूमि भारत देश को और इस धरती माँ को। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery, in the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smiling. वो एक बहुत ही मार्मिक हृदय से उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब उन्होंने मेहनत करके चाइल्ड लेबर की चंगुल से किसी एक बच्चे को बचाया हो। ऐसे तो उन्होंने हज़ारों बच्चों को बचाया, लेकिन उनके लिए हर बच्चे को बचा के उसके चेहरे पर उस आज़ादी की मुस्कान को देखना भगवान की मुस्कान देखने बराबर होता था। सो एक्चुअली कैलाश सत्यार्थी हैज़ वर्कड सो हार्ड। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से काम करा है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के चंगुल से बच्चों को निकालने का। दिस वॉज द मेन रीज़न दैट ही वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द नोबेल पीस कमिटी। I give the biggest credits of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhoomdas and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifices for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. अब यहाँ कुछ नाम वो ले रहे हैं, जैसे कि कालूदास, धूमदास, आदर्श किशोर और एक नाम इकबाल मसीह। पहले तीन नाम जिन एक्टिविस्ट्स के हैं, दे बिलोंग टू द सेम कंट्री, दैट इज इंडिया। द नेक्स्ट नेम, द लास्ट नेम दैट ही टेक्स इज इकबाल मसीह। ये बेसिकली एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने कैलाश सत्यार्थी के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने के लिए काफ़ी काम करा है। वो याद करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस कॉज के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी जान तक गंवाई है। एंड अगेन ही सेज कि दुनिया भर में जितने एक्टिविस्ट्स इनके साथ काम कर रहे थे, उन सभी को ही इज़ एक्चुअली गोइंग अहेड and thanking. My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. तुलनात्मक परिचय दिया इन्होंने दो देशों का, इंडिया और नॉर्वे। इंडिया वो जगह जो धरती है गौतम बुद्ध की, गुरु नानक की और महात्मा गांधी की, और नॉर्वे एक मॉडर्न डेवलप्ड कंट्री, टेक्निकली एडवांस्ड। आज वो कह रहे हैं कि मेरी ये यात्रा भारत एक ऐसे देश से नॉर्वे जैसे देश तक एक गठबंधन है। एक तरफ आपको समाज, कल्चर, टीचिंग मिल रही है और एक तरफ आपको एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, नॉलेज,
उसका प्रगाढ़ जोड़ मिल रहा है. सो दिस इज अ कनेक्ट बिटवीन दीज टू different countries. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि नोबेल पीस कमेटी ने आज मुझे यहाँ पर एक लेक्चर, इसे सरकाज़म, एक व्यंग्य के तौर पे देखिए, लेक्चर देने के लिए बुलाया है. लेक्चर क्या होता है दोस्तों, आप और मैं, हम सभी जानते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स. कैलाश सत्यार्थी कहते हैं नोबेल कमेटी ने मुझे यहाँ पर एक लेक्चर देने के लिए बुलाया, लेकिन अफसोस मैं कोई लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं तो रिप्रेजेंट करता हूँ उस खामोशी को, उस दबी हुई चीख को जो उन बच्चों के अंदर दब जाती है जब उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर में घुसा दिया जाता है. और इसी रीज़न से कैलाश सत्यार्थी ने वहाँ पर एक एम्प्टी चेयर भी रखी थी. वो एम्प्टी चेयर उन बच्चों को रिप्रेजेंट करती है जो कभी आवाज़ देके अपना दुख किसी को बयान नहीं कर पाते. वो घुटते रहते हैं, दब के मर जाते हैं, कोई उन आवाज़ों को पहचानता नहीं, सुनता नहीं, ना ही इन बच्चों का जिक्र कहीं पे होता है. I have come here only to share the voices and dreams of our children because they are all our children. Gesture to everyone in the audience. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirits. वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ हमारे बच्चों के सपने और उनकी आवाज़ें आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि बच्चे ये वो बच्चे हैं जो हम सबके बच्चे हैं. वो ऑडियंस की तरफ इशारा भी करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने उन बच्चों के ज़ख्मों को फील करा है, मैंने उनके डर, उनकी थकान को महसूस करा है और मैंने उनकी आत्माओं को, उनकी हिम्मत को टूटते हुए देखा है. 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? वो याद करते हैं 20 साल पहले हिमालय की घाटियों में, प्रोबेबली कश्मीर में, एक बच्चे को, एक चाइल्ड लेबर को मिलते हुए एक वाकया बयां करते हैं. और उस बच्चे की एक बात वो बताते हैं कि उस बच्चे ने एक ही सवाल पूछा था, क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि ये मुझे एक छोटा सा खिलौना या पढ़ने के लिए एक किताब नहीं दे सकती है? और क्या अगर ये दुनिया मुझे ये नहीं दे सकती तो क्या मैं बंदूक या कोई औजार, हथियार उठा लूं? ये बातें कैलाश सत्यार्थी को अंदर ही अंदर कचोटती है. I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, what is my fault? सूडान में जो क्राइसिस चला था फ्रेंड्स, वो क्राइसिस हम सबकी पता है. सूडान में जो मिलिटेंट मिलिशिया बना था, it had gone ahead and actually practiced in taking a lot of kids. बच्चों को टेररिस्ट बना दिया था, बंदूकें AK-47 हाथ में दे दी थी. और यहाँ बता रहे हैं वो कि एक सूडानिस बच्चे से सूडान में एक बाल टेररिस्ट, एक बालक टेररिस्ट, जिसे हम कह सकते हैं आतंकवादी. आई डोंट इवन थिंक देयर इज अ डेफिनेशन टू एक्सप्लेन दिस वर्ड कि एक बच्चा किस तरीके से आतंकवादी बनता है. सूडान में कैलाश सत्यार्थी एक ऐसे ही बच्चे से मिलते हैं जिसको एक मिलिशिया ने, एक मिलिटेंट ग्रुप ने
बंदूक हाथ में थमा के ये बोला था कि तुम्हारा पहला पार्ट है कि अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को शूट करके आओ। वो बच्चा कैलाश सत्यार्थी से ये पूछता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे यही सिखाया गया। फ्रेंड्स, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, "Let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them." The Holy Quran says, "Kill not your children because of poverty." कैलाश सत्यार्थी एक हिंदू होके यहाँ पर बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह का उदाहरण देते हुए जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, जब उन्होंने मंदिर में अपने डिसाइपल्स को, बच्चों को अपने पास ना आने के टाइम रोका था और टोका था और ये कहा था कि मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि भगवान का जो किंगडम है, भगवान का राज्य इन्हीं बच्चों का है। इसी के साथ वो कुरान का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कुरान में भी लिखा है कि कभी गरीबी के कारण अपने बच्चों का गला मत घोटना। फ्रेंड्स, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. वो कहते हैं एक बच्चे की इच्छा का कत्ल करना, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा महापाप प्रोबेबली कोई सा नहीं है। और इसी कारण वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी बच्चों के सपने नहीं देखे जाते हैं। ही सेज कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, यहाँ पे बच्चों के सपने क्यों नहीं पूरे होते हैं। क्या ऐसी बात है कि भगवान उनकी बात सुन नहीं रहा या बच्चे अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all children to classrooms. वो एक और चीज मानने से इनकार करते हैं कि दुनिया गरीब है, ये वर्ल्ड जो है इसमें गरीबी छाई है, क्योंकि कैलकुलेट करके अगर देखा जाए तो एक हफ्ते का पूरी दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंस जो सारे देश अपनी मिलिट्रीज पे खर्च करते हैं, उस एक हफ्ते के एक्सपेंस में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया के बच्चे एक स्कूल तक पहुंच जाएं, उनका एजुकेशन फ्री हो जाएगा मात्र एक वीक के मिलिट्री एक्सपेंसेस के द्वारा। I refuse to accept that all laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. वो एक चीज़ और ध्यान आकर्षित करते हैं हमारा, वो बताते हैं कि दुनिया भर की पुलिस, जज, उसके बाद में जितनी कोर्ट्स हैं, इन सब जगह पे बच्चों की सुनवाई के लिए क्या कोई पल या कोई मौका नहीं है या कोई चांस नहीं है। He refuses to accept these facts. I refuse to accept that the shackles of slavery can never be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो आज़ादी की हंसी से ज़्यादा भारी होती है, इतनी भारी कि बच्चे उसमें दब जाते हैं, उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। My only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow and develop. वो कहते हैं कि मेरी लाइफ का एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा आज़ाद है अपने बचपने को गले लगाने के लिए। एक बच्चे से उसका बचपन कोई नहीं छीने, ये उनका मेन एम है। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, वो प्रॉस्पर करे, एजुकेट हो। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, उसे पेट भर खाना मिल जाए, चैन की नींद मिले और एक सुनहरी सुबह वो देख सके। फ्री टू लाफ एंड क्राई, एक बच्चा अपनी मर्जी से हंस और रो पाए।
free to play and learn, free to go to school and above all, free to dream. बच्चा अपनी मर्जी से खेल पाए, बच्चा अपनी मर्जी से सीख पाए, बच्चा अपनी मर्जी से स्कूल जाए, और सबसे ऊपर एक बच्चा सपने देख पाए. Now this is getting deep. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we will never. अब यहाँ कह रहे हैं कि मेरा भाग्य है, ये सौभाग्य कि मैंने बहुत सारे हिम्मतशाली लोगों के साथ काम करा है, और ये सभी लोग, सभी वीर लोगों का एक ही एम है. इनका उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी आज़ादी देख पाएं. हमें बहुत बार धमकियां मिली, हम पर हमले हुए, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे. We have made progress in last couple of decades. We have reduced the number out of school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. हमने पिछले कुछ दशकों में, ये 10-20 साल की बात हो रही है, हमने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या आधी कर दी है. हमने 1/3 बाल मजदूरों को बाल मजदूरी के चंगुल से बाहर निकाला है. हमने कुपोषण कम करवाया है. हमने बाल मृत्यु दर कम करा है. एंड हमने करोड़ों बच्चों को चाइल्ड लेबर और इन तकलीफदेह सिचुएशन से बाहर निकाला है. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. फिर याद दिलाते हैं वो दैट प्लीज डोंट फॉरगेट. ये सुन के खुश मत होइए, अभी दिल्ली बहुत दूर है, चैलेंजेस और भी हैं. Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने खड़ी है, वो है डर और असहिष्णुता. जो इंटॉलरेंस हमारे अंदर है और जो डर है, उस चीज को हमें निकालना है. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. हमने कहने को तो बच्चों को एजुकेट करना शुरू करा है, बड़े बड़े स्कूलों में डाला है, लेकिन हमने एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में डाला है, नॉलेज हम नहीं दे पा रहे हैं. हमने बच्चों के अंदर ये नॉलेज नहीं डाल हम बच्चों के अंदर ये नॉलेज नहीं डाल पा रहे हैं कि बच्चे के जीवन जीने का या एक इंसान के जीवन जीने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो रीजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये हम नहीं समझा पा रहे हैं बच्चों को. हम आज के जवानों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इस दुनिया में सभी आपस में एक ब्रदरहुड के साथ रह सकते हैं. सभी को आपस में अपने भाई की नज़र से देखना किस तरीके से आना चाहिए, ये हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative results of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. डर रहे हैं यहाँ पर ऑथर अपने स्पीच में एक डर बता रहे हैं, एक भय बता रहे हैं कि ये जो हम फेलियर महसूस कर रहे हैं, जो हताशा
जो हार हमने देखी है बच्चों के अंदर ये नॉलेज नहीं डाल के, ये जनरेशन आगे चल के एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा पल भी लाके खड़ा कर सकती है जो कि इस ह्यूमन काइंड के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। बच्चों के अंदर आपने नॉलेज इंस्टिल नहीं करी है। दे डोंट नो द बेसिक ऑफ द लाइफ। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। एक बच्चे को उसके हक, उसके सपने, एक सिक्योरिटी तभी महसूस हो सकती है जब वो एजुकेट हो प्रॉपरली, उसके अंदर नॉलेज, सही में ज्ञान प्रॉपरली उसके अंदर रहे। यंग पीपल लाइक मलाला, I've started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats, and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. अब कैलाश सत्यार्थी वापस नाम लेते हैं मलाला यूसुफज़ई का और ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ उसको मलाला नहीं, बेटी, प्यारी बेटी मलाला बोलना शुरू करा है। और मलाला ही क्यों, कायनात। अगर आप कायनात के बारे में जानते हैं दोस्तों, जस्ट गो अहेड एंड गूगल। शी इज ऑल्सो वन गर्ल हु हैज गॉन अहेड एंड रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट द एक्सट्रीमिज्म दैट गर्ल्स आर फेसिंग नाउडेज। मलाला के साथ कायनात, बल्कि 2 कायनात थे, उनकी बात करते हैं। और बात करते हैं बहुत सारी वो बेटियां जो अफ्रीका से हैं, जिन्होंने बालिकाओं पे, बच्चियों पे जो अत्याचार हुए जा रहे हैं, एंड दे आर एक्सट्रीम माय फ्रेंड्स, आई वुडंट इवन डिस्कस देम, उन अत्याचारों के खिलाफ जो आवाज उठाई, उन चीजों को यहां पर ये सम्मानित कर रहे हैं। एंड ही सेइंग कि साहस डर के ऊपर जब जीतता है, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल मलाला एंड कायनात एंड ऑल गर्ल्स फ्रॉम अफ्रीका हु हैव गॉन अहेड एंड फॉट अगेंस्ट द एक्सट्रीमिज्म हैव गिवन इट आउट। उन्होंने ये एग्जाम्पल, एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल लोगों के सामने रखा है। The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. सुझाव तो बहुत मिल रहे हैं, किस तरीके से चाइल्ड लेबर ख़त्म करें, एक्सट्रीमिज्म ख़त्म करें, विमेन, गर्ल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ख़त्म करें, लेकिन सिर्फ कुछ ग्रुप्स बना के, कॉन्फ्रेंसेस करके, कन्वेंशन या स्पीचेस दे के कोई बदलाव नहीं आएगा। इन सुझावों के लिए दूर रह के बस उपदेश देने से कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them. इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स या कन्वेंशंस में बैठ के निकालना प्रैक्टिकल नहीं है। इन प्रॉब्लम्स का इलाज उन्हीं छोटे छोटे कस्बों में, उन छोटे छोटे कबीलों में, ग्रुप्स में मिलेगा आपको, जो कस्बे, कबीले, ग्रुप्स इन प्रॉब्लम्स को रोज महसूस करते हैं, रोज फील करते हैं। हमें यहां से निकल के वहां जाके इन प्रॉब्लम्स का इलाज ढूंढना पड़ेगा। सो वील हैव टू गो अहेड एंड जेल विद देम। पार्ट 2 अब शुरू होता है दोस्तों। यहां वो कहते हैं वी कैन डू इट, और हम ये कर सकते हैं। You may ask that, what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest.
All the animals were running away, including lion, the king of the forest. अब कैलाश सत्यार्थी ऑडियंस से पूछते हैं कि आप ये पूछेंगे अब कि एक इंसान क्या बदलाव ला सकता है, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। एक बार एक जंगल में बहुत भयानक आग लग जाती है। सारे जानवर इधर उधर जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। जंगल का राजा सिंह, शेर, लायन, वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I'm going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and said, "I'm doing my bit." शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तभी इत्तेफाक से उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखती है जो आग की तरफ भाग रही है। सारे जानवर, कम अगेन माय फ्रेंड्स, सारे जानवर, कैलाश सत्यार्थी बता रहे हैं, जंगल की आग भयानक होती है, उजाड़ देती है सब कुछ। सारे जानवर उससे दूर भाग रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया उस आग की तरफ जा रही है। जंगल का राजा सिंह, लायन पूछ रहा है कि तुम वहां आग की तरफ क्या करने जा रही हो? सब लोग तो अपनी जान बचा के उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। वो चिड़िया कहती है कि मैं इस आग को बुझाने जा रही हूं। जंगल का राजा हंसता है कि तुम अपनी चोंच में, छोटी सी बीक में एक बूंद पानी लेके कैसे इस विशाल आग को बुझाओगी? चिड़िया कहती है मैं अपना पार्ट तो कर रही हूं, मैं अपना हक तो अदा कर रही हूं। नाउ this story actually gives us a big crux and says that if a single person wants to change the society and the world, he can inspire, वो दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. 18 साल पहले हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में एकत्रित हुए थे। We also can remember that event, my friends. अगर आप लोग नहीं याद करते, I'll give you a glimpse. It was basically a glimpse of saving child. It started in Africa, Ethiopia, जहां बच्चे भुखमरी से मर रहे थे। ये उस इवेंट को याद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने बाल विकास के लिए, चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एबॉलिश करने के लिए एक मिला जुला कैंपेन चलाया था। इट वॉज सेव द वर्ल्ड बेसिकली। इट वॉज ग्रेट कैंपेन। मेनी सिंगर्स, मेनी dignitaries, we can talk about Nelson Mandela, Princess Diana, Michael Jackson, Elton John. इंडिया से अगर हम बात करें, काफ़ी सारे लोग, कैलाश सत्यार्थी एंड ऑल, दे ऑल हैड कम टुगेदर एंड इन्होंने सेव द वर्ल्ड कैंपेन के अंदर बच्चों की दशा, इस दुनिया में जो गरीबी है, भुखमरी है, उस चीज़ को हटाने के लिए एक कैंपेन चालू करा था। एंड इट वॉज अ सक्सेस माई फ्रेंड्स। यस, इट वॉज अ सक्सेस। Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high-speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. हम आज एक ऐसी दुनिया में हैं जहां एक क्लिक से हम व्यापार 7 समंदर पार देशों के बीच कर लेते हैं। हजारों वायुयान, हजारों प्लेन्स इधर से उधर उड़ते रहते हैं। लोगों के लिए ये दुनिया आज बहुत छोटी सी हो गई है। आप अपनी बात एक क्लिक में किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं।
हाई स्पीड इंटरनेट आ गया है, आप अब लोगों को आमने सामने देख सकते हैं। एग्जाम्पल, यू गाइस आर वॉचिंग मी माई फ्रेंड्स। तो कैलाश सत्यार्थी यहाँ कहते हैं ये सब चीजें हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे के प्रति संवेदना, कंपैशन खत्म हो गया है। हमें वही चाहिए। अब हमें एक वैश्विक संवेदना, हमें संवेदनशील होना है। वी शुड बी कंपैशनेट। हमें दूसरे के दर्द को महसूस करना शुरू करना है। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। सब कुछ हो गया है हमारी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में संवेदना नहीं रही। वी आर नॉट सेंसिटिव अबाउट समवन एल्सेस पेन। महात्मा गांधी said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर हमें अहिंसा और शांति इस दुनिया में, या अहिंसा और शांति का संदेश इस दुनिया में फैलाना है, सो बेटर स्टार्ट विद द चिल्ड्रन। एक बच्चे से इसकी शुरुआत करो, क्योंकि दे आर द फ्यूचर जनरेशंस। मैं बहुत ही हम्बली इसमें एक लाइन और ऐड करूंगा कि हमें इस पूरी दुनिया को अब बच्चों के प्रति संवेदना का भी संदेश देना होगा। हम बच्चों को शांति के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन हम बड़ों को बच्चों के प्रति शांति के बारे में भी बता दें। Now this is deep. I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? मैं पूछता हूँ वो किसके बच्चे हैं जो कारखानों में बैठ के फुटबॉलें सिलते हैं अपने हाथों से, लेकिन जीवन में कभी खेल नहीं पाए। Whose children are those who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? कोको एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। साउथ अमेरिका, स्पेन एंड ऑल के जंगलों में और फील्ड्स में, फार्म्स में बच्चे इनकी हार्वेस्ट करते हैं, इस बीन को प्लग करते हैं, वहाँ लेबर बना के रखा है। मैं उन बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ, ये किसके बच्चे हैं जिन्होंने कोको प्लग करा है, लेकिन आज तक दुनिया की फाइनेस्ट चॉकलेट्स के बारे में ना कभी सुना है ना कभी खाया है। Whose children are they who are dying of Ebola? ये वायरसेस जो फैल रहे दुनिया में, उससे मरने वाले जो बच्चे, ये किसके बच्चे हैं? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? जिन बच्चों को अगवा कर लिया गया है, जिन्हें आतंकवादी बना रहे हैं, चाइल्ड मिलिटेंट्स बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं उनके ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग के लिए, उनको किडनैप किया जा रहा है, ये किसके बच्चे हैं? They are all our children. ये सभी है तो हमारे बच्चे। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" वो याद करते हैं एक 8 साल की बच्ची को, जिसकी कई पीढ़ियां पत्थर की किसी खदान में पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर थी, लेबर बन के बैठी हुई थी। उन्हें मजबूरन ज़बरदस्ती लेबर बना के रखा था। जब उस बच्ची को मैंने वहाँ से बचाया और मेरी कार की बैक सीट में मेरे साइड में वो बैठी थी, तो उस बच्ची ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए? Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will be allowed to go without rescue? उस बच्ची ने ये जो क्वेश्चन करा था, माय फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन वाज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन बट अ ब्लर्टिंग आउट ऑफ एंगर। उसके इस सवाल में सिर्फ एक सवाल नहीं था, एक गुस्सा भी था।
वो सवाल आज भी मुझे कचोटता रहता है, वो सवाल आज भी मुझे एक डरावने सपने जैसा बार बार मेरे जहन में आता रहता है। हम कितने टाइम तक और ऐसी बेटियों को इन चंगुलों में फंसे रहने देंगे? Children are questioning our inaction and watching our actions. We need collective actions with a sense of urgency. हर बच्चा आज हमारे इस लाचार रवैये को, इस लाचारपन को, इस इनएक्शन को देख रहा है और हमसे सवाल पूछ रहा है। हमारे हर एक्शन पे बच्चे उंगली उठा रहे हैं और अब सोचने का वक्त नहीं है, हमें अर्जेंटली कुछ सोचना या करना पड़ेगा। Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. हर मिनट इंपॉर्टेंस रख रहा है, हर बच्चा इंपॉर्टेंस रख रहा है और हर बच्चे का बचपन खास तौर पे इंपॉर्टेंस रख रहा है, जो कहीं ना कहीं निकलते जा रहा है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge the culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. मैं आज सवाल खड़ा करता हूँ हमारे इस नज़रिए को, जहाँ हम शांत रहते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं बच्चों के इस पेन को। हमने ये जो कल्चर बना लिया है बच्चों के इस दर्द को अनदेखा करने का, मैं उस पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। एक ऐसा कल्चर अब बन गया है दुनिया में जो बहुत न्यूट्रल है कि बच्चा अगर कहीं काम कर रहा है तो फाइन, ही वुड बी वर्किंग, इट्स ओके। आई कॉल अपॉन द गवर्नमेंट्स, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all form of violence against children. Slavery, trafficking, child marriage, child labor, sexual abuse and illiteracy. These things have no place in any civilized society. मैं आज सब गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे शिक्षकों को, सारे इंडिविजुअल्स को, सभी पेरेंट्स को, बिजनेसमैन्स को, धार्मिक गुरुओं को, सभी लोगों को, वर्कर्स एंड ऑल, सबको आवाज दे रहा हूं कि अब उठ जाइए, मेरे साथ आइए। अब हमें बच्चों के प्रति जो हिंसा हो रही है, जो चाइल्ड लेबर चल रहा है, जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है और सबसे बड़ी बात इलिटरेसी, बच्चों को शिक्षा से जो वंचित किया जा रहा है, इन चीज़ों को अब हटाने का वक्त आ गया है। क्योंकि हमारे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, जिसे हम कहते हैं एक सभ्य समाज में, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, इन चीज़ों को खत्म हो जाना चाहिए। और ये चीज़ें क्यों एग्जिस्ट कर रही है अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। Friends, we can do this. Governments must make child-friendly policies and invest in education and young people. अब वक्त आ गया है जब हम इस चीज़ को कर सकते हैं। देशों की सरकारों को चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ बच्चों के सुधार, कल्याण के ऊपर केंद्रित हो, वो बनाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट्स को अपने देश के युवा लोगों को एजुकेट करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। जो व्यापार संगठन हैं उनको अब एक नई सोच, एक नई विचारधारा के साथ में काम करना शुरू करना चाहिए। आपसी गठबंधन जो बनते हैं उसमें एक खुला मन होना चाहिए। Intergovernmental agencies must work together to accelerate action
जो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज होती है, जो आपस में गवर्नमेंट के अलग डिपार्टमेंट्स को कोरिलेट करती है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर और एजुकेशन मिनिस्ट्री साथ में काम कर सकती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि एक समन्वय सा बन जाए। He's saying global civil society must rise above the business as usual and fragmented agendas. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. अब ये बात है कि जो सोसाइटी बनी हुई है, जो पूरे विश्व में एक व्यापक स्तर पे एक सोसाइटी बनी है, एक समाज बना है, अब हमको एक साथ मिलके एक नई सोच जगानी पड़ेगी। जितने धर्म गुरु हैं उन लोगों को भी बच्चों के प्रति एक आश्वासन डेवलप करना पड़ेगा। And we must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. We must keep our promises. हमें अब किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें एक उद्देश्य लेके चलना चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो वादे ये बच्चे हमसे मांग रहे हैं, हमको वो वादे पूरे करना है, हमें वो वादे पूरे करना चाहिए। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. I asked my teacher, why is he working outside? Why is he not with us in the school? My teacher had no answer. लगभग 50 साल पहले का वाकया यहाँ कैलाश सत्यार्थी याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, लगभग 50 साल पहले मेरे स्कूल का पहला दिन था। मैं स्कूल गया, मैंने अपना एक हम उम्र बच्चा गेट पे, स्कूल के गेट के बाहर एक मोची की दुकान पे काम करता हुआ देखा। मैंने अपने स्कूल टीचर से स्कूल के पहले दिन ये सवाल रख दिया, ये सवाल पूछ लिया, उनके सामने सवाल रख दिया कि मैं तो स्कूल आ गया हूँ, वो बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है। मेरे टीचर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। One day, I gathered the courage to ask the boy's father. He said, "Sir, I have never thought about it. We are born to work." एक ऐसा दिन आया जिस दिन मैंने उस बच्चे के पिता से पूछ लिया कि आपका बच्चा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है। उस बच्चे के पिता ने कैलाश सत्यार्थी को ये कहा कि हुजूर, मैंने इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं अपने बच्चे को कभी स्कूल भेजूं, क्योंकि हमने तो एक ही चीज़ सीखी है इस जीवन में, वो है काम करना। His answer made me angry. It still makes me angry. ये जवाब सुन के मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे अंदर एक गुस्सा सब भर गया मेरे मन में। और आज भी जब मैं इस सवाल के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक अजीब सा आक्रोश आ जाता है। As a child, I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. Now that tomorrow has become today. मैं बचपन में बच्चा था, जब मैं बच्चा था तब मेरे अंदर एक सपना था। मैं एक सपना देखता था कि कोई काश ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन उस गरीब मोची का बच्चा भी मेरे साथ मेरे क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करता रहेगा। एक कल ऐसा आएगा। एंड नाउ कैलाश सत्यार्थी कहते हैं वो कल अब इस आज में बदल गया है। दैट मीन्स द मोमेंट हैज कम। I am today and you are today. Today it is the time for every child to have a right of life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. आप और मैं इस दुनिया का आज हैं, इस दुनिया का वर्तमान है, और आज वो वक्त आ गया है जब हर बच्चे को उसके फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं,
दुनिया के देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस में ये हर नागरिक को दिया जाता है, लेकिन प्रोबेबली बच्चों को इसमें अनदेखा किया जा रहा है। ये टाइम आ गया है दैट हर बच्चे के पास में शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य, आजादी का अधिकार, इज्जत और शांति का अधिकार हो, उसे इन चीजों से वंचित नहीं किया जाए। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस I see the smiling faces of our children in the blinking stars. Today in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. Today in every plant, in every tree and mountain, I see our children growing freely with dignity. आज उस अंधेरे के पार मैं हर बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान देखता हूं। मैं उन टिमटिमाते तारों में उन बच्चों की खुशी देखता हूं, एक स्माइल देखता हूं। मैं हर पेड़, हर पत्ते, हर पहाड़, हर सागर की लहरों में उन बच्चों की खुशियां देखता हूं, और मैं देखता हूं कि बच्चे अपनी आज़ादी के साथ जी रहे हैं। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। और मैं चाहता हूं कि आप भी आज इस वर्तमान को अपने अंदर महसूस करें, इस वक्त को, कि अब ये वक्त आ गया है। My dear sister and brothers, as I said, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hand close to your heart, close to your eyes and feel the child inside you. काफ़ी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी। वो कह रहे हैं, जितने ऑडियंस के लोग और जितने लोग देश विदेश में इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, आज मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बता चुका हूं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, क्या आप अपना हाथ अपने दिल पे रख के, अपना हाथ अपनी आंखों पे रख के अपने अंदर का एक बच्चा महसूस कर सकते हैं? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा है। आई एम श्योर यू कैन। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज। और ये जेस्चर करवाने के बाद वो कहते हैं कि अब मुझे पूरा यकीन है आप अपने अंदर बैठे उस बच्चे को सुन पा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा है। टुडे आई सी thousands of महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस। आज मैं आप सबकी शक्लों में हजारों महात्मा गांधी, हजारों नेल्सन मंडेला, हजारों मार्टिन लूथर किंग्स देख पा रहा हूं, जो एक बदलाव चाहते हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस टुगेदर, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। वो वक्त आ गया है जब हम ज्ञान को एक डेमोक्रेसी बना दें, सबके लिए इक्वल शिक्षा। वक्त आ गया है जस्टिस, न्याय को सार्वभौम बनाए, मतलब पूरी दुनिया में वैश्विक न्याय फैलाएं, किसी को भी इस दुनिया में न्याय से वंचित नहीं रखें। एंड अब हम इस पूरी दुनिया में कंपैशन फैला दें, संवेदना को वैश्विक कर दें। I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. मैं आपको इस कमरे में, इस हॉल में बैठे सब लोगों को और उन लोगों को जो इस कमरे से बाहर पूरी दुनिया में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, सबको बुला रहा हूं कि अब जो मोमेंट में हम जी रहे हैं, इस पल में हम जी रहे हैं, हम अब इस एक्सप्लॉयटेशन से निकल के एजुकेशन की तरफ जाएं, इस एक्सप्लॉयटेशन से उस ज्ञान की तरफ निकलें, उस ज्ञान की तरफ हम एक यात्रा शुरू कर दें। I call for a march from poverty to share prosperity, a march from slavery to liberty and a march from violence to peace.
मैं गरीबी से एक वेलनेस की तरफ यात्रा में आपका साथ चाह रहा हूं। मैं गुलामी से आज़ादी, फ्रीडम की तरफ इस यात्रा में आपका साथ चाह रहा हूं। मैं हिंसा से अहिंसा की तरफ जाने वाली इस यात्रा में आपका साथ चाह रहा हूं। फाइनली वो कहते हैं दोस्तों, लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिविनिटी, लेट अस मार्च। वो कहते हैं अब इस अज्ञानता से एक ज्ञानता के प्रकाश में चलो आगे बढ़ते हैं। अंधेरे से एक प्रकाश में जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मृत्यु, एक मृत जीवन से एक सुकून भरी जीवन की तरफ, एक डिवाइन लाइफ की तरफ चलो मार्च करते हैं। Here the essay actually, the speech actually stops, my friend. Let's march are the last lines. So I hope आपको अब ये स्पीच समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। I'd like to inform you my friends कि स्पेसिफिकली हम लोगों ने पर्सनल ट्यूटर से कुछ बेनिफिट्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अब देना शुरू करे हैं। Now you can go ahead and take the memberships of our channel. We will be providing you unlimited access for clearance of your doubts. We will be providing you personalized note making sessions, personalized one-on-one sessions with your favorite subject teachers, and many more benefits. So if you're interested, please go ahead and contact us at the numbers given below. Thank you very much. This is Kevin Lopez signing off. Take care.